बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिंदुस्तान की दक्कनी रियासत अहमदनगर की शहज़ादी चाँद बीबी के राइज़ एंड फ़ॉल पर बात करेंगे। जनूबी हिंदुस्तान में दो बड़ी रियासतें थीं, एक विजयनगर जो हिंदू रियासत थी और दूसरी बहमनी सल्तनत जो मुसलमान रियासत थी। बाद में ये बहमनी सल्तनत मज़ीद 5 रियासतों में तकसीम हो गई: बीजापुर, गोलकंडा, बेजार, बेदर और अहमदनगर। ये पांचों की पांचों मुसलमान रियासतें थीं। अहमदनगर पर हुसैन निज़ाम शाह हुकूमत करता था, जिसकी शादी एक तुर्क शहजादी हुमायूं बेगम से हुई, जिसके बतन से उसकी एक बेटी पैदा हुई जो हुस्नो जमाल में कमाल थी। उसके हुस्नो जमाल को देखते हुए उसके बाप और माँ ने उसका नाम चाँद रखा, जो कि तारीख में चाँद बीबी के नाम से मशहूर हुई। निज़ाम हुसैन ने अपनी इस बेटी की आला पैमाने पर तालीम व तरबियत की, अरबी, फ़ारसी, मराठी की तालीम दिलवाई, घुड़सवारी, इसके अलावा तीरबाजी, निशानाबाजी, नेज़ाबाजी, शमशीर ज़नी, ये तमाम उस वक़्त के फ़नून हर्ब उसको सिखाए गए। वो बचपन से ही अपने बाप के साथ फ़ौजी मशकों का मुआयना करने जाती थी। इस तरह चाँद बीबी शुरू से ही जो है वो बड़ी एक बहादुरी की तरफ माइल हुई और फ़नून हर्ब उसने बहुत अच्छे अंदाज में सीख लिए। उन दिनों बीजापुर पर एक नौजवान अली आदल शाह हुकूमत करता था। उसने जब चाँद बीबी की शोहरत सुनी, उसकी लियाकत और काबिलियत और उसकी बहादुरी की शोहरत सुनी, तो उसने उसके लिए शादी का पैगाम भिजवाया। अगरचे बीजापुर और अहमदनगर की रियासतों के दरमियान हालात बहुत कशीदा रहते थे, इनकी लड़ाइयाँ आपस में होती रहती थीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका था कि ये रियासतें आपस में जुड़ सकती थीं। हुसैन निज़ाम शाह ने शर्त रखी कि ये रिश्ता इस सूरत में कबूल किया जाएगा कि अगर अली आदल शाह भी अपनी बहन का रिश्ता हुसैन निज़ाम के बेटे मुर्तज़ा शाह से कर दे। तो अली हुसैन ने ये तस्लीम कर लिया, अली आदल शाह ने ये तस्लीम कर ली बात, और इस तरह ये वट्टा सट्टा की शादी हो गई और चाँद बीबी जो है वो उसका निकाह अली आदल शाह जो सुल्तान था बीजापुर का, उसके साथ हो गई। चाँद बीबी ने जाकर अपनी काबिलियत और लियाकत के साथ उसकी सल्तनत को 4 चांद लगा दिए। बीजापुर की रियासत का बहुत अच्छे अंदाज में उसने अपने शोहर के साथ मिलकर इंतज़ाम हुकूमत संभाला। उसने हमेशा हर लिहाज से दुख में सुख में अपने शोहर का साथ दिया। शादी के बाद अगर कभी अहमदनगर के कोई इख्तिलाफात हुए भी बीजापुर के साथ, तो उसने इसमें अपने बाप की सल्तनत की बजाय अपने शोहर की सल्तनत का साथ दिया। एक दफ़ा अली आदल शाह पर एक कातलाना हमला हुआ और चाँद बीबी ने खुद आगे बढ़कर जो है वो अपने शोहर का दिफा किया और कातलों को वासले जहन्नम किया। उसके बाद अली आदल शाह हमेशा अपनी बीवी पर बहुत जो है वो मेहरबान रहता था और उससे बहुत खुश रहता था। उसकी शादी के 1 साल बाद ही तारीख की बहुत मशहूर जंग लड़ी गई, जिसे हम तालीकोटा कहते हैं, जंग तालीकोटा, जो विजयनगर और ये इन्हीं 5 मुसलमान रियासतों के दरमियान थी। विजयनगर की रियासत और इन 5 रियासतों के दरमियान जंग में, जिसे हम तालीकोटा की जंग कहते हैं, चाँद बीबी ने भरपूर अंदाज में अपने शोहर अली आदल का साथ दिया और इस जंग में ये 5 मुसलमान रियासतें कामयाब रहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि चाँद बीबी के पास दुनिया जहान की आसाइशात थीं और वो इंतहाई खुश नसीब थी कि उसका बाप अहमदनगर का सुल्तान था और उसका शोहर एक बहुत बड़ी रियासत बीजापुर का सुल्तान था। लेकिन एक कमी वो हमेशा महसूस करती थी कि उसकी अपनी औलाद नहीं थी। उसने अपने शोहर अली आदल से मशवरा करके अली आदल का भतीजा इब्राहिम, जिसकी उम्र 8 साल थी, उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अली आदल ने एक बहुत बड़े जश्न में उसे अपना जानशीन बना दिया। ये बड़ा खुशियों भरा साल था 1579
में ये तकरीब हुई और इब्राहिम को जानशीन बनाया गया। लेकिन ज़्यादा ये खुशियाँ देखना चांद बीबी को नसीब नहीं हुई, क्योंकि 1580 में एक साल बाद ही एक और साजिश तैयार हुई और अली आदल पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें वो मारा गया। उसके बाद चांद बीबी पर बहुत मुश्किल वक्त आ गया कि उसने रियासत को संभालना था, और जानशीन जो था, जो उसके शोहर का भतीजा था इब्राहिम, वो अभी उसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी। तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी जुर्रत और लियाकत के साथ जो है वो इंतज़ामी हुकूमत संभाला, और पूरे 10 साल तक वो उसने बीजापुर की रियासत का ये इंतज़ाम आला पैमाने पर संभाले रखा। 10 साल के बाद जब इब्राहिम बड़ा हो गया और हुकूमत संभालने के काबिल हो गया, तो उसने ये हुकूमत इब्राहिम के सुपुर्द कर दी और ख़ुद अपने मेके वाली रियासत जो थी अहमदनगर, वहाँ चली गई। वहाँ पे भी जानशीनी का बहुत झगड़ा चल रहा था, और उसने जो सही जानशीन था बहादुर निज़ाम शाह, उसकी तरफदारी की और उसे सल्तनत दिलवाई। इस तरह चांद बीबी के अहमदनगर जाने से वो जो खाना जंगी की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो साजिशी अनासर थे जो ये नहीं चाहते थे कि बहादुर निज़ाम शाह हुकूमत संभाले, और उन्होंने मायूस होकर उस वक़्त के मुग़ल हुक्मरान अकबर से रब्ता कायम किया। जलालुद्दीन अकबर को अहमदनगर पर हमले की दावत दी। मुग़ल बादशाह अकबर जो था, उसका बेटा मुराद उन दिनों गुजरात में था, तो उसने अपने बेटे मुराद को हुक्म दिया कि तुम बड़ी फ़ौज लेकर जाओ और अहमदनगर को फतह करो। अहमदनगर की तस्खीर के लिए मुराद एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया, और लेकिन अहमदनगर का दिफा चांद बीबी कर रही थी। बहुत कोशिश की मुग़लों ने, लेकिन ये कला तस्खीर नहीं हुआ। बिल आखिर मुग़लों ने उस फसील के इर्द गिर्द 5 जगहों पर नकब लगाकर उसमें बारूद और गोला भर दिया, और फैसला किया कि एक ही वक्त में इनको आग लगा दी जाएगी, ताकि 5 जगह पे बड़े शगाफ पड़ जाएं। चांद बीबी को जब ये पता चला, तो चांद बीबी खुद आगे बढ़ी और उसने 2 शगाफ जो है वो पुर करवा दिए। मुग़लों को इस बात का इल्म नहीं हुआ। मुग़लों ने 3 जो जहाँ पे शगाफ थे वहाँ पे बारूद को आग लगा दी, जिससे वो 3 जगह पे दीवारें टूट गईं। लेकिन मुग़ल इंतज़ार कर रहे थे कि वो 2 बाकी भी जो है वहाँ पे भी आग लग जाए और 5 शगाफ हो जाए, तो मुग़ल आर्मी आगे बढ़े। लेकिन मुग़लों को अंदाज़ा नहीं था कि चांद बीबी क्या कर चुकी है उनके साथ। वो 2 शगाफ वो बंद कर चुकी थी, और मुग़ल उस तरफ तवज्जो ना दे सके, तो चांद बीबी ने आगे बढ़कर हिम्मत करके वो जो 3 जगह पे शगाफ हुआ था वहाँ पे भी उनको भी कंप्लीट कर दिया, और सारी रात जो है वो खुद इसकी क़यादत करती रही, और किले के अंदर तमाम मर्दो ज़न ने ये मिलकर काम किया। अगले दिन मुग़ल फ़ौजें हैरान रह गईं कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब मुराद को मज़ीद पता चला कि ये सब करने वाली एक औरत चांद बीबी है, तो वो जो है वो हैरान रह गया। इस तरह मुराद बेमुराद ही वापस लौट गया, और चांद बीबी की काबिलियत और लियाकत और बहादुरी की वजह से अहमदनगर फतह ना हो सका। लेकिन वो साजिश नासर चुप करके बैठने वाले नहीं थे। 4 साल के बाद उन्होंने एक बार फिर अकबर को दावत दी। फिर मुग़ल अफवाज ने 1599 में एक दफ़ा फिर जो है वो अहमदनगर पर हमला किया। अहमदनगर पर हमला जब हुआ, तो उस वक़्त वो जो उसका हुक्मरान था बहादुर निज़ाम शाह, वो अभी छोटा ही था। तो इस दफ़ा फिर जो है वो फ़ौजों की कमान जो करने वाली थी वो चांद बीबी थी। लेकिन इस दफ़ा हालात बहुत बदल चुके थे। मुग़लों के हमले के दौरान साजिशी अनासर ने चांद बीबी को ही कत्ल करने का मंसूबा बना दिया, और एक रात वो चांद बीबी की जो ख्वाबगाह है वहाँ ये साजिशी अनासर पहुँच गए। उनकी क़यादत हमीद खान नामी एक शख्स कर रहा था। उन्होंने हमला किया और चांद बीबी को कत्ल कर दिया। उसके बाद मुग़ल अफवाज ने बहुत आसानी के साथ जो है वो कला तस्खीर कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि चांद बीबी ने अपने शोहर की रियासत बीजापुर को बचाने के लिए और अपने बाप की रियासत अहमदनगर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। चांद बीबी को बरसगीर की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। तो आज की गुफ्तगू में
हमने चांद बीबी के अरूज और ज़वाल पे बात की। उम्मीद है आपको ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।